हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुपर हिट नॉलेज 372 में। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस साल 2025 में सावन के महीने में कामिका एकादशी कब है। कामिका एकादशी की सही तिथि क्या है, ये हम आपको बताने वाले हैं। और कामिका एकादशी की हम आपको पूजा विधि, महत्व और नियम भी बताएंगे कि इस दौरान आपको क्या काम भूलकर भी नहीं करना है। 11 जुलाई से सावन शुरू हो चुका है और यह महादेव का प्रिय महीना होता है, जिसमें भव्य आयोजन के साथ शिव पूजन किया जाता है। मान्यता है कि सावन में प्रभु की उपासना करने से साधक के सभी दुख दर्द दूर होते हैं। और यही नहीं, इस अवधि में आने वाले तीज त्योहारों पर भी भोलेनाथ की विशेष कृपा बनी रहती है। क्योंकि इस दौरान चातुर्मास होता है, इसलिए सृष्टि का संचालन भी भगवान शिव जी ही करते हैं। और ऐसे में एकादशी पर उनका भी उपासना करना बेहद ही शुभ होता है। बता दें कि सावन माह के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि यानी एकादशी तिथि पर कामिका एकादशी का व्रत रखा जाता है। और इस दिन भगवान विष्णु की उपासना का विधान होता है और उसके प्रभाव से साधक को मोक्ष की प्राप्ति और आर्थिक समृद्धि मिलती है। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल 2025 में कामिका एकादशी कब है। इस साल 2025 में सावन के महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 20 जुलाई को दोपहर 12:12 से शुरू होगी। और वहीं इस तिथि का समापन 21 जुलाई दिन सोमवार को सुबह 9:38 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार या उदय तिथि के आधार पर 21 जुलाई को ही कामिका एकादशी का व्रत रखा जाएगा और यह सावन महीने की प्रथम एकादशी भी होगी। ऐसे में अब जान लेते हैं कि कामिका एकादशी की पूजा विधि क्या होती है। एकादशी के दिन सुबह ही स्नान कर लेना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। वहीं पूजा के लिए सर्वप्रथम एक साफ चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें और फिर प्रभु को प्रणाम करते हुए पीले फूल, धूप, दीप, चंदन और निवेद आदि से पूजा करें। और इस दौरान तुलसी पत्र का विशेष महत्व है, इसलिए पूजा में इसे शामिल जरूर करें। प्रभु के मंत्रों का उच्चारण करें और वहीं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करें और भगवान विष्णु की आरती करें और उन्हें केसर का, मखाने की खीर का भोग लगाएं। वहीं शाम के समय एक बार फिर भगवान विष्णु की आरती करें और फिर फलाहार ग्रहण करें और रात में भजन कीर्तन करते हुए अगले दिन द्वादशी तिथि पर व्रत का पारण कर ले। तो दोस्तों, ये थी कामिका एकादशी व्रत की पूजा विधि। अब जान लेते हैं कि आपको इस व्रत के दौरान किस मंत्र का जाप करना है। भगवान विष्णु का गायत्री मंत्र इस प्रकार है: ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। अगर आप कामिका एकादशी या फिर किसी भी एकादशी के दिन इस मंत्र का जाप करती है तो आपकी जल्दी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इस मंत्र से भगवान विष्णु जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। और अब जान लेते हैं कि कामदा एकादशी, जिसे कामिका एकादशी भी कहा जाता है, इस व्रत के दौरान क्या काम भूलकर भी नहीं करना चाहिए। कामिका एकादशी व्रत के भोजन में मसूर की दाल, बैंगन, गाजर, चावल, सलजम, सेम, गोभी और पालक आदि चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। और वहीं व्रत के दौरान जौ का सेवन नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार महर्षि मेधा के शरीर से जौ उत्पन्न हुई थी, इसलिए इस दिन जौ खाना अशुभ माना जाता है। और एकादशी व्रत के दौरान गंध युक्त चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, इसमें काम भावना बढ़ती है और मन शरीर अशुद्ध हो जाता है। यदि आपने एकादशी का व्रत रखा है तो इस दिन नाखून या दाढ़ी नहीं काटे और बालों को कटवाने से भी बचे। वहीं एकादशी के समय में भी कई लोग दांतों को साफ करने के लिए दातुन का इस्तेमाल करते हैं। यदि आपने कामिका एकादशी का व्रत रखा है तो इस दिन दातुन का इस्तेमाल न करें। दातुन की जगह आप नींबू, जामुन के पत्ते या फिर आम के पत्तों से दांत साफ कर सकते हैं। वहीं एकादशी तिथि के दिन किसी भी पेड़ से पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, खासतौर पर तुलसी के पत्ते तोड़ने से बचना चाहिए। यदि इस दिन आप तुलसी का पत्ता तोड़ते हैं तो इससे आपको भगवान विष्णु के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। आप एकादशी से एक दिन पहले ही तोड़ कर रख सकते हैं या फिर यदि आपके घर में कोई और है तो आप उन पर तुड़वा कर रख सकते हैं पूजा में तुलसी के पत्ते। वहीं कामदा एकादशी व्रत के दौरान सेम का सेवन नहीं करना चाहिए और इससे आपके संतान को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थी कामिका एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।